देखो, सक्षम आदमी आज भी सक्षम है। पढ़ा लिखे आदमी को पढ़ी लिखी वाली नौकरी मिल रही है। हाँ। ऐसा नहीं है कि नहीं मिल रही। सर, सरकारी नौकरी ही नौकरी नहीं होती। प्रति वर्ष 2 करोड़ नौकरी कोई भी सरकार नहीं दे सकती। सरकार कोई भी हो, वादे सभी करते हैं, पूरा कोई नहीं करता, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो बीजेपी हो। हर गवर्नमेंट एक जैसी नहीं होती। हाँ। कुछ में वादे किए जाते हैं, एक भी पूरा नहीं किया जाता। कुछ में ये है 10 वादे किए, 8 पूरे किए, 2 नहीं किए। अगर महंगाई बढ़ रही है तो सैलरी भी बढ़ रही है, पर डे इनकम बंदे की बढ़ रही है, तभी सैलरी बने। कांग्रेस के राज में अगर महंगाई नहीं थी तो सैलरी भी तो नहीं थी ना। तमाम तरह के दावों के बीच बीजेपी का एक और बड़ा दावा है। जिस तरह से यही दावा था कि हमने 11वें नंबर की इकोनॉमी को 5वें नंबर पर ला दिया, उसी तरह ये एक और उनका दावा है कि हमने विदेशी मुद्रा भंडार को 650 बिलियन से ज्यादा कर दिया है। लेकिन विदेशी मुद्रा भंडार तो इतना ज्यादा हो गया, लेकिन बात यह है क्या इस देश की जनता की हालत अच्छी हुई या नहीं हुई? क्या इस देश की जनता को नौकरी मिली या इस देश की जनता को जो महंगाई की मार थी उससे निजात मिला? तो इसके बारे में आप बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है पिंटू जी। ऐसा कुछ नहीं है जो आप बोल रहे होगी। मतलब ये कांग्रेस का दावा है। हाँ, कांग्रेस का दावा है कि इस देश में युवा को नौकरियां नहीं मिल रही हैं। वो कहती है कि इस देश में मोदी जी ने दावा करा था कि 10 साल के अंदर 20 करोड़ नौकरियां उपलब्ध होंगी, लेकिन वहीं पे ये आंकड़ा है कि 2012 से लेकर 2019 तक सिर्फ 2 करोड़ नौकरियों का रोजगार मिला है। लेकिन अगर बात करें, अगर जो लेबर आईएलओ का जो सर्वे आया उसमें ये साफ जाहिर है कि उसमें 2 लाख नौकरियों की बढ़ोतरी हुई है। लेकिन तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? कांग्रेस जिस तरह से ये तथ्य देकर बात कर रही है, ऐसी बात तो नहीं तथ्यहीन बातें कर रही है, वो तथ्य के साथ बात कर रही है, तो इसमें आपका क्या कहना है? देखो, सक्षम आदमी आज भी सक्षम है। पढ़ा लिखे आदमी को पढ़ी लिखी वाली नौकरी मिल रही है। हाँ। ऐसा नहीं है कि नहीं मिल रही। लेकिन दावा तो जो करते हैं, जैसे सरकार जो दावा करती है उस पर खड़ी क्यों नहीं उतरती है? अगर आपने दावा करा है कि आप 10 लाख मतलब कि 2 करोड़ नौकरियां प्रति साल देंगे, तो आपने दी क्यों नहीं? आपने ऐसा फिर दावा ही क्यों करा? सर, सरकारी नौकरी ही नौकरी नहीं होती। प्राइवेट सेक्टर में बहुत अच्छी नौकरियां हैं। अगर कोई पढ़ा लिखा है तो रोजगार के जो अवसर नौकरी मिल रही है। रोजगार के जो अवसर पैदा हुए हैं वो 2012 से लेकर 2019 के बीच में केवल 2 करोड़ हुए। इस सरकार ने दावा करा था, इस सरकार ने वादा करा था कि हम प्रति वर्ष 2 करोड़ नौकरियों का उत्पन्न करेंगे। प्रति वर्ष 2 करोड़ नौकरी कोई भी सरकार नहीं दे सकती। लेकिन तो फिर वादा क्यों करते हैं? ये कांग्रेस तो ये सवाल पूछ रही है ना। देखिए सर, सरकार कोई भी हो, वादे सभी करते हैं, पूरा कोई नहीं करता, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो बीजेपी हो। हाँ। ये एक दूसरे के ऊपर पत्ते फेंके जाते हैं कि उसने वादा किया और मैंने पूरा नहीं किया। ये बस पत्ते फेंकते हैं एक दूसरे के ऊपर, नेता लोग पत्ते फेंके जाते हैं, जनता की भलाई नहीं करते हैं क्या? हर गवर्नमेंट एक जैसी नहीं होती। हाँ। कुछ में वादे किए जाते हैं, एक भी पूरा नहीं किया जाता। कुछ में ये है 10 वादे किए, 8 पूरे किए, 2 नहीं किए। सभी गवर्नमेंट एक जैसी नहीं होती। कौन सी सरकार ऐसी जिसने 10 में से 8 पूरे कर दिए? बीजेपी ने किए हैं। बीजेपी ने करे हैं। बिल्कुल 2 लाख नौकरियां, 2 करोड़ नौकरियां। 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया है, अभी तो प्रोसेसिंग में है। सर, गवर्नमेंट चली रही है। किसानों की आय दुगनी वो तो नहीं हुई, पेंशन दी है। किसानों की आय दुगनी कैसे कर सकते हैं? वही तो आपसे पूछ रहा हूँ। जब इन्होंने कहा था, जब ये प्रधानमंत्री थे, कांग्रेस ऐसा कहती है कि जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे और जब गुजरात के सीएम नरेंद्र मोदी थे, तब वो कहते थे कि प्रधानमंत्री महंगाई का मां नहीं बोलते। लेकिन अब तो वही कंडीशन आ गई है कि भाई प्रधानमंत्री खुद मां नहीं बोलना चाहते हैं। तो प्रधानमंत्री जी एक ही चीज को थोड़ी ना देखेंगे, वो और भी चीजें हैं उनके पास देखने के लिए। हर चीज, हर स्टेट का जो एक बजट है वो सेम थोड़ा ना है। किसी का कहीं का ज्यादा है, कहीं का कम है, तो एक जैसा तो नहीं कर सकते सभी को। तो कहीं का ज्यादा भी रखना पड़ता है, कहीं का कम भी रखना पड़ता है। हर चीज को एक तो फिर आप दावे क्यों करते हैं ना? तो मतलब अगर आपके कंट्रोल में अगर कुछ है नहीं, तो फिर ऐसे दावे क्यों करते? किसी को क्यों मौका देते बोलने का? अगर आपने ये दावे नहीं करे होते तो आज कांग्रेस कुछ बोल नहीं पाती। दावे नहीं करेंगे तो गवर्नमेंट चलेगी कैसे? तो मतलब बिना दावे किए कौन सी गवर्नमेंट चल जाएगी? तो मतलब यही हो गया ना कि झूठे दावों से ये सरकारें चल रही हैं। तो इससे पहले जो भी सरकारें थी, क्या उन्होंने ऐसे झूठे दावे नहीं किए? तो मतलब क्या उन्होंने 70 साल गवर्नमेंट नहीं चलाई? बीजेपी को लाए क्यों थे फिर? किसको? बीजेपी को लाए किसने? बीजेपी को लाने वाले अकेले हम तो है नहीं, आप भी उनमें शामिल हो सकते हैं। मैं जनता से सवाल पूछ रहा हूँ। ये बीजेपी को इसलिए तो लाई थी कि भाई महंगाई कम हो, रोजगार मिले। महंगाई कम होने का मतलब ही नहीं बनता भाई साहब जी। अगर महंगाई बढ़ रही है तो सैलरी भी बढ़ रही है, पर डे इनकम बंदे की बढ़ रही है। पहले झाड़ी मजदूरी 300 साढ़े 300 रुपए में होती थी, आज वही झाड़ी मजदूर 600 रुपए में आता है। सर बिल्कुल बिल्कुल।
महंगाई अभी बढ़ेगी कांग्रेस- तभी सैलरी बनेगी। कांग्रेस के राज में अगर महंगाई नहीं थी तो सैलरी भी तो नहीं थी ना। सैलरी भी उस टाइम ये देखो ना, एक मजदूर को क्या सैलरी मिलती, मजदूर को तो क्या पैसे मिल रहे थे। लेकिन आप आज उस टाइम अगर में महंगाई ये- बढ़ी है तो सैलरी भी बढ़ी है, पैसे भी तो बढ़े हैं। लेकिन उस टाइम पे आप ये देखिए कि उस टाइम पे चीजें और कितनी डेवलपमेंट भी हुई है, ऐसा नहीं है कि डेवलपमेंट नहीं हुई, हाँ। डेवलपमेंट भी तो हुई है। सर यहाँ से मेरठ तक जाने में 4 से 5 घंटे लगते थे, आज 45 मिनट में आप मेरठ पहुंच जाओगे। उस डेवलपमेंट रोड को नहीं बनी है। देखोगे, वो भी तो डेवलपमेंट लेकिन देखोगे ना बात आप। तो ये ना, सड़कें तो पहले से बनती आ रही हैं। बिल्कुल अब इन सालों में सड़कों का विस्तार हुआ है, हाईवे जो है हाईवे का विस्तार हुआ है। लेकिन बात तो ये है ना कि सारी चीजें अटक आती हैं वहां पर कि भैया इस देश की जो जनता है, अधिकतर जो जनता है मिडिल क्लास है, वो चैन से रह पा रहा है कि नहीं रह पा रहा है। कांग्रेस दावा कर रही है कि भाई 48% इस देश की आबादी तंगी से गुजर रही है। 9 लाख करोड़ रुपए जो पहले बचत होती थी, अब बचत नहीं हो पा रही है। तो इस तरह के दावे क्या करेंगे? आज बचत नहीं हो पा रही है, कमाई तो है लेकिन बचत नहीं है। इसलिए नहीं है ना, खर्चे ज्यादा बढ़ा रखे लोगों ने, ना भी फिजूल खर्चा बढ़ा रखा है। दारू महंगी ना भी है, बचत हो जाएगी अपना, सस्ती पी ले। लेकिन हर आदमी तो दारू नहीं पीता है ना सर, हर आदमी तो नहीं पीता है। वो और गुटके खाता, हम्म, वो गुटके खाता है तो सिगरेट पी रहा है, हाँ, बालों पे खर्च कर रहा है, इस पे कर रहा है, उस पे कर रहा है। हम्म। और भी अन्य खर्चे बढ़ा लेते हैं लोग बाग, अपने अपने फिजूल खर्चे करते हैं खाम खा के। फिजूल खर्चे बढ़ा लेते हैं। हाँ, खर्चे ही बढ़ा लेते हैं फिजूल अच्छा, खर्चे। जैसे रिपोर्ट आती है, एक आदमी भी आराम से जीवन जी सकता है, सादा जीवन भी जी सकता है। एक आदमी कोट पैंट पहन के भी जीवन जीता है, वही है। लेकिन जिस तरह से अपने उसके एक आदमी ऐनक जो 100 रुपए की भी लगा सकता है, एक ऐनक आदमी 10,000 की भी लगा सकता है। बिल्कुल ये बात नजर से बिल्कुल देखना ही तो आपकी होगा बिल्कुल उसको। आप सही बात कह रहे हैं कि एक व्यक्ति चाहे 2 करोड़ की मोटरसाइकिल भी खरीद सकता है, चाहे वो 1 लाख की मोटरसाइकिल भी खरीद सकता है। वो अपनी लेकिन बात ये है कि बजट के क्षमता भी हिसाब तो होनी चाहिए आपकी। परचेसिंग पावर पैरिटी के नाम भी एक चीज होती है, तो वो तो होनी चाहिए आपकी। अब किसी की इतनी क्षमता ही नहीं है कुछ खरीदने की, तो क्या करा जाए? क्षमता की अगर आपकी मैं बात ऐसा बताऊं, होता है ना, हाँ इंसान जो देखता है अपने से अगले वाले को देखता है जी, कि मेरे पास आज मैं इस मोटरसाइकिल पर चल रहा हूँ तो मैं अगले वाले को देखूंगा, मेरे से आगे जो जा रहा है वो गाड़ी में जा रहा है, मेरे पास भी गाड़ी होनी चाहिए। कभी पलट के देखना चाहिए तो मेरे पीछे एक साइकिल वाला भी आ रहा है, उस साइकिल वाले से एक पीछे मेरे पीछे वो पैदल भी आ रहा है, वो भी देखना चाहिए। लेकिन हम क्या देखते हैं? अगले वाले को देखते हैं, पिछले वाले को नहीं देखते। हमेशा इंसान को अपनी हैसियत में रह कर के ही अपनी सैलरी के हिसाब से ही खर्च करना चाहिए।